आज की रेसिपी है बहुत ही ख़ास क्योंकि इसको देखने के बाद आपने इसको लाज़मी बनाना है क्योंकि आपको कोई भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम चीज़ें आपके घर में ही मौजूद हैं जिससे कि ये सॉफ्ट, रसीली, जूसी रसमलाई आपने बनानी है, तैयार करनी है। और बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी रसमलाई अच्छी नहीं बनती, टूट जाती है या फिर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। तो अब बताने वाली हूँ वो तमाम ट्रिक्स जिससे कि आपकी रसमलाई बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, जूसी होगी और ना तो टूटेगी और ना ही हार्ड होगी। तो बस आपने मेरे स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। तो मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध और इसमें शामिल कर देंगे आधा कप चीनी। अब उसके बाद इसमें डाल देंगे खुशबू के लिए, फ्रेगरेंस के लिए थोड़ा सा केवड़ा एसेंस और इसमें डाल देते हैं येलो फूड कलर। और अगर आपके पास ज़ाफ़रान हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम अपने चम्मच को चलाना है जब तक ये रबड़ी वाला दूध तैयार हो रहा है। तो हम डो रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप दूध, मिल्क पाउडर, उसमें डाल देते हैं 1 टेबल स्पून मैदा और 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देते हैं बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच इसमें शामिल कर देते हैं घी की और 1 अंडा शामिल कर देंगे नॉर्मल साइज़ का। और अब आपने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरीके से गूंद लेना है। हाथों को पहले अच्छे तरीके से धो लेना है, तो फिर इसकी डो रेडी करनी है। पहले ही आपको थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी लगेगा, चिपचिपाहट इसमें होगी, लेकिन कोई बात नहीं है। आप इस तरह से इसको मसलते जाएं, गूंदते जाएं और इससे ये परफेक्ट डो रेडी हो जाएगी। आपने इसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे तो ये स्टिक होना बंद कर देगा। तो ये देखिए मैंने फ्रिज में इसको रखा था तकरीबन 20 से 25 मिनट। तो अब ये कितनी सॉफ्ट सी डो रेडी हो गई है और ये हाथों के साथ स्टिक भी नहीं कर रही। तो आपने एक ले लेना है ऐसे नॉर्मल स्पून जो कि बच्चों के दूध के डिब्बे में आती है, या कोई भी आप स्पून ले सकते हैं जिससे कि इक्वल मेजरमेंट हो जाए। तो अब आपने इससे छोटे छोटे इस तरीके से बॉल रेडी कर लेने हैं। तो आप इसकी कोई सी भी शेप रख सकते हैं, गोल भी होती है, ओवल भी होती है। मैं इसको थोड़ा सा फ्लैट कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं सारे बॉल्स रेडी कर लेती हूँ। तो आपने ये मेजरमेंट ध्यान से देखनी है और इसी तरीके से फॉलो करनी है कि जिससे आपकी मेजरमेंट से ही अच्छी रसमलाई तैयार होगी। तो ये देखिए मैंने सारी बॉल्स रेडी कर ली। 1 कप दूध से कितनी रसमलाई तैयार हो गई। और ये देखिए दूध भी इसको मैंने लो फ्लेम पे रखा हुआ था, कितना रिड्यूस हो गया है और क्रीमी फॉर्म में आ चुका है, बॉयल हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देते हैं रसमलाई, एक एक करके रसमलाई डाल देते हैं। इस स्टेज पे फ्लेम लो है। तो आपने तमाम रसमलाई इसमें शामिल कर देनी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दें। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस कर दें और हाँ, नोटिफिकेशन प्रेस करना लाजमी है जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसको कर देते हैं जी कवर। आपको चम्मच चलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 5 से 7 मिनट इसको कवर करके ही रखना है। यही स्टेप होता है कि जल्दी से चम्मच चलाने शुरू हो जाते हैं और वह रसमलाई टूट जाती है। तो ये देखिए अब इसको लिड को हटा के आपने दूसरी साइड से इसको टर्न कर लेना है। बस और कुछ भी नहीं करना। इसको दूसरी साइड से टर्न कर देंगे और फिर इसको लिड को क्लोज कर देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। आपने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए जी हमने इसको कर दिया क्लोज। तो हमारी रसमलाई हो गई है जी तैयार। ये देखें अब मैंने स्टेज पे बंद कर दिया है चूल्हे को। कितनी थिक और क्रीमी रसमलाई तैयार हुई है। तो मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट है और कितनी जूसी है। तो आपने भी मेरी स्टेप्स को फॉलो करना है और झटपट बना लेनी है ये रसमलाई, जिसको छोटे बड़े सभी बहुत ही पसंद करते हैं। तो बनाइएगा ये रसमलाई और मुझे दीजिएगा अपनी फीडबैक। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।